गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस ब्रेजा को लेने के पीछे एक स्टोरी थी भाई। मैं आज आपको वो सुनाने वाला हूँ। देखो, हम मिडिल क्लास जो लोग होते हैं ना, हमारे घर में जब भी एक नई गाड़ी आती है तो भाई बड़ी खुशियों का माहौल होता है और ना बड़ी मेमोरेबल सी चीज़ होती है वो, कि हाँ भाई हमने गाड़ी परचेज़ करी है सभी के लिए। ठीक है, आपकी भी जब नई गाड़ी आई होगी, आई एम श्योर कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर रही होगी, तो मैं भी वो सुनना चाहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि हम साथ में एक पॉडकास्ट काइंड ऑफ ड्राइव करें, कि मैं घूमते घूमते कुछ बातचीत करें, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम एक वीडियो प्लान करेंगे और आपकी गाड़ी की स्टोरी जानना चाहेंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको अपनी गाड़ी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ कि भाई ब्रेजा लेने का हमारा प्लान कैसे हुआ। तो भाई जो बात है 1.5 साल पुरानी है। मैं एक गाड़ी सर्च कर रहा था और मेरा बजट था अंडर 13 लाख, मतलब 13 लाख से कम के बीच में मुझे एक गाड़ी चाहिए थी जो कि एसयूवी काइंड ऑफ हो, क्योंकि जो इंडियन रोड्स हैं उनके लिए ना सब कॉम्पैक्ट एसयूवी बढ़िया रहती है। तो ऑलरेडी मेरे पास घर में एक क्रेटा तो है, ठीक है, तो मेरे को एक और गाड़ी चाहिए थी। तो उस टाइम पर ब्रेजा ट्रेंड पे चल रही थी। ये 2022 के एंड की बात है। उस टाइम पे ना यूट्यूबर थे, उनकी ना वीडियोस भाई काफ़ी चलती थी ब्रेजा के ऊपर। तो भाई उन्होंने ना वाइट कलर की ब्रेजा ली थी और उसके अंदर लगवाए थे 17 इंचज़ के एलॉयज़। और भाई जो इसकी गाड़ी की जो लुक थी ना, वो मेरे को लगी भाई साहब क्या तो भाई चीज़ बना दी। उस टाइम पे ना मेरे पास मारुति की होती थी स्विफ्ट डिज़ायर, और मारुति ना ज़्यादा स्टाइलिश गाड़ी नहीं बनाता था, और मेरा मन था उस टाइम पे कि मैं किया सोनेट लूँगा या फिर सेल्टोस भी ले सकता हूँ, मैं ये गाड़ी ले सकता हूँ। लेकिन उसी टाइम पे एक गाड़ी लॉन्च हुई थी ब्रेजा, 2022 के एंड में लॉन्च हुई थी, 23 में आई थी ये प्रॉपर मार्केट में गाड़ी। तो भाई मैंने गाड़ी जाकर देखी शोरूम में। लेकिन शोरूम में देखने से पहले भी एक स्टोरी बताता हूँ आपको। मैं गया होता एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए, वहाँ पर था मारुति का शोरूम। तो भाई उस मारुति के शोरूम में ना भाई बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैंने देखा भाई भीड़ क्यों है, तो भाई मैंने देखा कि भाई ब्रेजा नए फेस लिफ्ट में आई है, तो भाई उसको देखने के लिए लोग आए हैं और बड़ी काफ़ी भीड़ है भाई वहाँ पर। तो मैं चला गया देखने के लिए, और भाई फर्स्ट इंप्रेशन जो गाड़ी का था ना, मैंने देखा भाई ये है तो सब 4 मीटर गाड़ी, लेकिन भाई ये लग नहीं रही, क्योंकि मैं ऑलरेडी देखो क्रेटा यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मेरे को उस साइज़ की लगी। लेकिन फिर इसका जब ब्रोचर देखा ना हमने, तो इसका साइज़ तो भाई क्रेटा से छोटा ही निकला। लेकिन भाई जो इस गाड़ी की बनावट थी, जो आउटर लुक थी भाई, पहली नज़र में ही भाई होता है ना प्यार हो गया भाई, वो वाला काम था। तो भाई गाड़ी देखते ही पसंद आ गई, ठीक है। तो मैंने फिर कुछ टाइम सोचा, मन बनाया कि भाई दोबारा मारुति पे जाएं या ना जाएं। मतलब होता है ना कि भाई पहले स्विफ्ट डिज़ायर थी इससे पहले, तो भाई उसको ले या ना ले। जब मैंने इस गाड़ी का प्राइस ब्रैकेट देखा, तो भाई मुझे प्राइस भी बहुत अट्रैक्टिव लगा कि भाई प्राइस में भी कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी की, और ओके रिपोर्ट है, मतलब लग रही है कि हाँ भाई कोई बढ़िया गाड़ी है, इंडियन मार्केट के हिसाब से बढ़िया है। तो उस टाइम टेस्ट राइड्स अवेलेबल नहीं थी, कुछ टाइम तक अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि नई नई आई थी, सब प्री बुक कर रहे थे, या फिर पता नहीं प्री बुक थी या फिर बुकिंग हुई नहीं स्टार्ट, पता नहीं। वो स्टार्टिंग का जो पीरियड होता है ना, जो बहुत हाई मच रही होती है कि हाँ भाई गाड़ी आ गई, अब इसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं, तो भाई कंपनी वालों के भी भाव बढ़ रहे होते थे कि भाई अब तो हमारा प्रोडक्ट है तो चल गया, अब हमें क्या ज़रूरत है भाई किसी चीज़ की, अब हम तो अपनी जो भी अपनी स्टांस है उसमें ही चलेंगे। तो भाई ठीक है, फिर ऐसा होगा कि भाई अब ना मेरे को ब्रेजा गाड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें एक तो वेटिंग इतनी है, ऊपर से इसकी टेस्ट राइड अवेलेबल नहीं है, और नई नई चीज़ आई है तो क्या पता कैसी होती है। तो भाई मैंने कुछ महीने इसको ड्रॉप आउट कर दिया, ठीक है। फिर इसकी वीडियोस वगैरह चल रही थी सोशल मीडिया पे, तो हिट हो ही रही थी ये गाड़ी, ठीक है। तो फिर मेरा भाई गया शोरूम में देखने के लिए, कहता भाई गाड़ी ना एक नंबर है। मैं अंदर बैठ कर देख के आया हूँ और सारी चीज़ें हैं। तो फिर मैंने मारुति के शोरूम में फ़ोन किया कि अगर आप मुझे टेस्ट राइड दे सकते हो भाई घर पे आकर, तो भाई मैं गाड़ी लूँगा, अदरवाइज़ मैं गाड़ी लूँगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा सर आज ही आपको टेस्ट राइड बुक करवाते हैं, अगर आपको पसंद आए तो आप गाड़ी ले लेना, नहीं तो मत लेना। तो भाई ठीक होगी, डन होगी बात। फिर उसके बाद मारुति से टेस्ट राइड आई, हमने टेस्ट राइड गाड़ी ली, और गाड़ी भाई नो डाउट मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और मेरे को इनिशियल जो मेरा एक्सप्रेशन था ना, वो था कि भाई इस गाड़ी में इतना पिकअप क्यों नहीं है 15 सीसी का इंजन होने के बावजूद भी, क्योंकि ये पेट्रोल इंजन है इसलिए। फिर मैंने इसके जो कंपटीशन में जितनी भी गाड़ी आती है ना, उन सबको एक बार चला के देखा, जो नेक्सॉन है, जो सोनेट है, पेट्रोल वेरिएंट बेसिकली, ठीक है। तो भाई मुझे उन सब से तो भाई ये फार बेटर लगी पेट्रोल की गाड़ी, क्योंकि दिल्ली में रहते हुए ना
डीजल की गाड़ी लेना बेवकूफ़ी है, क्योंकि वैलिडिटी होती है 10 साल की, लेकिन मुझे चाहिए थी कि भाई कम से कम 15 साल की हो वैलिडिटी, तो भाई ये गाड़ी ली जाए, इसलिए मैं पेट्रोल की गाड़ी सर्च कर रहा था। हमने भाई सारी गाड़ियों की टेस्ट राइड ली, नेक्सॉन की, सोनेट की, XUV 300 भी आती थी इस प्राइस ब्रैकेट में, जो मेरा प्राइस ब्रैकेट था, और साथ ही साथ एक और गाड़ी थी किया सोनेट, ठीक है। तो भाई मेरे को सभी गाड़ियों में से XUV 300 बढ़िया लगी थी चलाने के अंदर, चलाने के मामले में भाई नो डाउट बहुत बढ़िया है, ठीक है। लेकिन वो महिंद्रा है तो उसकी मेंटेनेंस वगैरह मारुति से ज़्यादा, तो मेरे को एक एज अ सेकेंडरी कार चाहिए थी घर के लिए, तो मैंने भाई ये वाली गाड़ी ली। सबसे बेस्ट मुझे इन सब गाड़ियों के बीच में लगी ब्रेजा। तो भाई तुम्हारे भाई ने फ़ोन मिलाया और मैंने कहा भाई मेरी जो ब्रेजा है LXi बुक कर दो, क्योंकि मैंने सारे इसके वेरिएंट देख लिए थे और मुझे था कि मुझे ना सब बाहर से इसमें मॉडिफाई करवाना है। तो भाई मैंने कहा कि LXi मेरे को मॉडल बुक करवा दो, और उससे भी पहले मैंने इसके एलॉयज भी चूज़ कर लिए और सब कुछ चूज़ कर लिया। गाड़ी लेते ही तुम्हारे भाई ने पहले ही एलॉय व्हील डलवा दिए, पहले दिन ही ये सारी मॉडिफिकेशन करवा दी पूरी गाड़ी खुलवा के, क्योंकि मैंने गाड़ी लेने से पहले इसमें क्या क्या लगवाना वो सोच लिया था। और जैसे मैंने गाड़ी ली उस दिन एलॉयज लगवाए, और उस दिन रात हो गई थी, मैं मॉडिफाई नहीं करवा पाया था, तो नेक्स्ट डे हमने इसको मॉडिफाई करवाया और मैंने दोस्तों को मॉडिफाई करवा के दिखाई ये वाली गाड़ी। तो भाई सभी लोग कहते हैं भाई LXi मॉडल में ये एम्बिएंट लाइट वगैरह कब से आने लगी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि भाई जब भी लोग गाड़ी लेते हैं तो भाई कुछ दिनों के बाद मॉडिफाई करवाते हैं, करवा लें, कुछ दिन ऐसे चलाते हैं, पूजा वूजा करवा लेते हैं। लेकिन तुम्हारे भाई ने भाई जैसे ही गाड़ी ली उसी टाइम इसके अंदर सब मॉडिफिकेशन करवा दी, और साथ ही साथ इस चीज़ को जिस कंडीशन में अब है ना गाड़ी, इस कंडीशन में बना दिया था बेस मॉडल को। और भाई जब इसकी फर्स्ट सर्विस होती है ना, मतलब 1 हफ्ते के बाद होती है, 10 दिन के बाद होती है, तो भाई शोरूम वाले भी देख के कह रहे थे कि भाई ये क्या कर दिया भाई आपने, ऐसा बेस मॉडल तो भाई किसी का भी तैयार नहीं था उस टाइम पर। अब तो खैर रोड पे बहुत सारी ब्रेजा होगी, बहुत लोगों ने चीज़ें बनवा ली, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस टाइम पे ये चीज़ इतनी लेवल पे नहीं थी। तो भाई शोरूम वालों ने भी फ़ोटो खींच के रख ली थी इस गाड़ी की कि हाँ भाई, मतलब अगर ऐसा होता है ना कि कस्टमर आता है उसको LXi बेचने के लिए कन्विंस करना, तो दिखा सकते हैं कि हाँ भाई हमारे कस्टमर्स ने इसको कैसे कैसे वो किया। तो भाई उस टाइम पे इस गाड़ी को इतनी अटेंशन मिल रही थी, इतनी अटेंशन मिल रही थी, क्या बताऊँ भाई, रोड पे भी सब देखते थे। एक तो एलॉयज लगवा रखे हैं ऊपर से भाई साहब, बढ़िया नए मॉडल की गाड़ी, और वो भी मारुति की। इंडियन रोड्स पे ना भाई मारुति की गाड़ी को ना एक अलग ही वो मिलती है, अलग ही अटेंशन मिलती है, क्योंकि मारुति के बायर्स ना ज़्यादा है। आप देखोगे ना रोड पे चलती हुई सारी गाड़ियाँ ज़्यादातर मारुति की होती थी, भाई स्विफ्ट जा रही है, ठीक है, पीछे भी गाड़ी आ रही है स्विफ्ट, वो भी मारुति की है। तो भाई मारुति के लिए ना अलग ही क्रेज़ रहता होगा, तो भाई मज़ेदार एक्सपीरियंस था वो। तो हमने गाड़ी ली, मैंने व्लॉग पे दिखाई, और आपको ये वाली गाड़ी का व्लॉग भी बहुत पसंद आया, तो इससे मुझे पता लग गया भाई गाड़ी तो बड़ी ट्रेंड में चल रही है, तो बढ़िया चीज़ ले ली मैंने। और मेरे को अपनी चॉइस पे बिल्कुल भी वो नहीं हुआ कि हाँ भाई हमने कोई गलत चीज़ ले ली। तो भाई ये थी कुछ स्टोरी अपनी ब्रेजा लेने की, और अब तक ये वाली गाड़ी ट्रेंड में चल रही है इतना कंपटीशन आने के बावजूद भी। तो भाई गाड़ी में कुछ ना कुछ तो दम है, क्योंकि इस गाड़ी में कुछ तो बात है, जो भाई 2 साल हो गए भाई, 2022 के एंड में आई थी, अब 2024 का भी एंड आ गया। 2 साल तक कोई भी गाड़ी इतने ट्रेंड में नहीं रहती, क्योंकि इतनी गाड़ियाँ आती हैं हर रोज़। तो भाई ये चीज़ तो भाई मानने की है। आपको ये वाली गाड़ी की स्टोरी कैसी लगी? क्या आपकी ब्रेजा की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है? मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आप चाहते हो कि हम साथ में मिलके एक आपकी गाड़ी का स्टोरी एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि हर गाड़ी की एक स्टोरी होती है, तो मुझे बताना, हम नेक्स्ट वीडियो आपके साथ बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, ध्रुव संध्या, बाय।